हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं फ्रिक्शन की इस प्रॉब्लम को जिसको पूछा गया था जेईई मेंस 2022 में। तो ये प्रॉब्लम है फ्रिक्शन की ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम। काइंड ऑफ इजी प्रॉब्लम है, चलिए इसको समझ लेते हैं। बट जनरली इस टॉपिक में बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। क्वेश्चन में गिवन है ए सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस। स्मॉल एम का मास दिया है, स्मॉल एम वाले का मास दिया है 2 किलोग्राम, कैपिटल एम वाले का मास गिवन है हमको 8 किलोग्राम। आगे बोला हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.5। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कैपिटल F that can be applied on the block of mass capital M so that the block move together will be। तो देखिए जो टेबल है वो कैसी स्मूथ है, मतलब ये कैपिटल M ब्लॉक और इस टेबल के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, दिस इज स्मूथ। यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं, यहाँ म्यू 0 हो गया। दोनों ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया 0.5। अब मुझसे पूछ रहा है कि भाई कैपिटल एम वाले ब्लॉक पे कितनी मैक्सिमम फोर्स लगा सकता हूँ, व्हाट इज द मैक्सिमम, कितनी मैक्सिमम फोर्स लगा सकता हूँ सच दैट दोनों ब्लॉक एक साथ चले। इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट ना हो। चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। अब खुद से सोचिए, अगर मैं कैपिटल एम ब्लॉक पे फोर्स लगाऊंगा तो ये तो फोर्स लगाते ही चल जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई कैपिटल एम और टेबल के बीच में कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, तो ये तो थोड़े से ही फोर्स पे चल जाएगा। जब ये चलेगा तो कैपिटल एम चलेगा, तो स्मॉल एम का क्या होगा? तो देखिए स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में क्या है? फ्रिक्शन है। और फ्रिक्शन किस चीज का अपोज करता है? फ्रिक्शन किसका अपोज करता है भाई? फ्रिक्शन अपोज करता है रिलेटिव मोशन का। फ्रिक्शन अपोज करता है रिलेटिव मोशन का। तो फ्रिक्शन नहीं चाहेगा स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में रिलेटिव मोशन शुरू हो, इसलिए वो भी कहेगा भैया मैं भी इस स्मॉल एम को भी आगे चलाऊंगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, और उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन इस कैपिटल एम पे पीछे की तरफ लग जाएगा। अच्छा, लेकिन बात ऐसी है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या है बेटा? एक लिमिट है। स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू कहाँ तक ले जा सकता है? मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक ले जा सकता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। तो भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का तो ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, बट लिमिटिंग फ्रिक्शन का हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज म्यू इनटू एन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वी हैव बीन गिवन एज 0.5। नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? एम एम एट 2। जी की वैल्यू 10 ले लेता है, बट यहाँ ऑप्शंस देख के लग रहा है कि जी की वैल्यू 9.8 लेनी चाहिए। तो कितना हो जाएगा ये हमारा? 9.8 न्यूटन। इसका मतलब सर स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है 9.8 न्यूटन तक ही है। मतलब ये स्मॉल वाले ब्लॉक पे 9.8 न्यूटन तक फोर्स अगर आगे लगी तब तक तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता रहेगा और स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होने पाएगी। बट अगर इससे ज्यादा फोर्स लग गया तो फिर क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हमसे तो ये पूछा है कि भाई कितना फोर्स लगे कि ये दोनों ब्लॉक साथ में ही चले। तो अगर ब्लॉक साथ में लगे तो मैक्सिमम कितनी फोर्स स्मॉल एम वाला आगे सस्टेन कर सकता है? दैट इज 9.8 न्यूटन। दिस इज स्मॉल एम। इसके लिए सर अगर जब इतनी फोर्स लग रही होगी तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो लगा लीजिए भाई, फोर्स हो गया 9.8, मास कितना दिया है भाई इसका? 2। एक्सेलरेशन पता कर लेते हैं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है साथ में जब तक चल रहा हूं। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहां से आ गया मेरा 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब भैया अगर ये 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक चलेगा तब तक तो ये दोनों ब्लॉक साथ चलने वाले हैं। अगर एक्सेलरेशन उससे ज्यादा होगा तो दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या करें? दोनों ब्लॉक को एक ही सिस्टम मान लिया जाए। दोनों ब्लॉक को एक ही सिस्टम मान ले तो ये कितने केजी का हो गया? 8 केजी का छोटा वाला है, 2 केजी का बड़ा वाला, तो कुल मिला के 10 केजी का हो गया। आगे फोर्स कितनी लग जाए सच दैट इनका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो? 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफ मैक्स मुझको पता चल जाएगा। एफ मैक्स हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एफ मैक्स विल बी मास, मास इज व्हाट 10, एक्सेलरेशन इज व्हाट 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है दोनों जब तक बिना स्लिपिंग के चलेंगे। तो 49 न्यूटन। इसका मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा 49 न्यूटन लगा सकता हूँ। अगर इतनी फोर्स तक लगाऊंगा 49 न्यूटन तक तो दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट नहीं होगी। इससे कम लगाऊं तो भी रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट नहीं होगी। बट अगर इससे ज्यादा लगा दिया, तो दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। बट हमसे तो यही पूछा था कि भाई मैक्सिमम फोर्स बताइए कि रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट ना हो, तो या फिर दोनों ब्लॉक एक साथ चले। तो ये हमारा आंसर हो गया 49। ये आ गया आंसर हमारा 49 न्यूटन। दैट इज आवर ऑप्शन नंबर 3। So I hope that you have understood this question. So that's all for this video guys. Thank you.